जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल प्राप्त होता है, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव का चंद्रमा हो तो व्यक्ति का शरीर बड़ा स्निग्ध, पुष्ट और तेजवान होता है। वह धन, रत्न, भूमि, वाहन, संतान आदि के सुखों से परिपूर्ण होता है, यानी उसको इसका पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसकी बुद्धि निर्मल होती है तथा वह संकोची, विनम्र और व्यवहार कुशल होता है। ऐसा जातक अपने व्यवसाय के अलावा, जो व्यवसाय करता है उसके अलावा साहूकारी की योग्यता भी रखता है, यानी लेन देन करने में भी कुशल होता है। वो ब्याज पर पैसे देने और उससे आय करने में भी कुशल होता है। वो अनेक वस्तुओं का संग्रह भी करता है और उन वस्तुओं के माध्यम से भी वो आमदनी करता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्नचित्त होता है, लेकिन बुद्धि से बड़ी तेज और धूर्त किस्म का होता है। मेहनती होता है, शरीर से मेहनत करता है। तंत्र विद्या में भी उसकी रुचि होती है। इसके अलावा उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, लेकिन उसको पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां अधिक होती हैं, यानी कन्या संतान उसको ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि उसकी पहली संतान की हानि होती है। ऐसे जातक को कभी कभी द्विभार्या योग भी बनता है, यानी ऐसे जातक की या जातिका की दो शादियां होने की संभावना भी रहती है। चूँकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है, इसलिए मैं अपने वीडियो में जातक शब्द इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे जातक की स्त्री थोड़े क्रोधी स्वभाव की होती है और उसके स्तन पर चिन्ह होता है, तिल हो, लहसुन हो या कुछ भी हो, चिन्ह होता है। सामान्यतः ऐसे जातक की शिक्षा अच्छी होती है। ऐसा जातक वकील या डॉक्टर बनने की योग्यता भी रखता है। अगर थोड़ा सा क्लॉज है, इसमें एक भेद है कि अगर ये चंद्रमा उच्च का हुआ या कन्या या मकर राशि का हुआ तो ऐसे जातक की शिक्षा कभी कभी अधूरी रह जाती है। ऐसे जातक के छठे वर्ष में, यानी जब 6 वर्ष का होता है ऐसा जातक, तो इसको अग्नि का भय रहता है। अगर ये चंद्रमा, जैसा कि मैंने पहले बताया, वृषभ यानी उच्च का हो, कन्या राशि का हो या मकर राशि का हो, तो लड़कियां इसको थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अगर कर्क का हो, वृश्चिक का हो या मीन का हो, तो क्रम से अल्टरनेट करके इसको संतान प्राप्त होती है, यानी एक पुत्र के बाद एक पुत्री
फिर पुत्र, पुनः पुत्री, पुत्र और पुत्री, यूं अल्टरनेट करके उसको संतान प्राप्त होता है। धनु राशि या मीन राशि का चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति के धर्म पर श्रद्धा बढ़ती है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है ऐसा जातक। थोड़ा कम बोलता है, गंभीर बोलता है, लेकिन काम के प्रति निष्ठावान होता है और काम करने में मन लगाए रहता है, यानी निरंतर काम करने से ये काम में लगा रहता है, परिश्रमी होता है, जिसकी वजह से ये बुद्धिमान भी होता है और इसको राजयोग भी प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा पूर्ण है, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा है या आसपास का है, तो जातक को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसकी पत्नी पतिव्रता होती है। व्यक्ति स्वयं दानी, ऐश्वर्यशाली, बली, सुकर्म करने वाला, भाग्यवान और राजयोग प्राप्त करने वाला होता है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट है, यानी देखा जा रहा है, तो जातक का स्वभाव नम्र और दयालु होता है। लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण हो, यानी अमावस्या का चंद्रमा हो या कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का शुरुआती चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक को स्त्री सुख में कमी प्राप्त होती है, उसे अन्य सुखों को प्राप्त करने में भी बाधा महसूस होती है और ऐसे जातक की लड़कियां चंचल स्वभाव की होती है। अगर चंद्रमा गुरु के साथ हो तो योग निष्फल हो जाता है, यानी चंद्रमा और गुरु का योग गजकेसरी योग कहलाता है, लेकिन पंचम भाव में गजकेसरी योग बनने से प्रभाव निष्फल हो जाता है तथा पुत्र सुख में बाधा आती है। या तो पुत्र होते नहीं, अगर होते हैं तो अन्य किसी भी कारण से पुत्र के सुख में कमी आती है। अगर ये चंद्रमा शनि से दृष्ट है, यानी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक ठग भी होता है। उसकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो लोगों को ठग भी लेता है। अगर इस चंद्रमा पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो, तो उस जातक को संतान का अभाव होता है, स्वभाव से दुष्ट भी होता है और बहुत कोशिश के बाद 50 वर्ष की आयु के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात यही है, अंत में मैं बताऊं आपको कि पंचम भाव में गज केसरी योग निष्फल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। इस वीडियो में पंचम भाव में चंद्रमा के साथ जो भी फल जोड़े हुए हैं उनका संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया। अगले वीडियो में चंद्रमा के छठे भाव में होने का क्या फल होता है ये मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। सुखी रहिए, मंगल हो। जय श्री राम। जय श्री राम।